अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो खुश आमदीद हमारे छोटे से चैनल में, जो कि अभी छोटा है। इंशाअल्लाह आपकी अगर सपोर्ट रही इसी तरीके से तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी बड़े हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो आगे पता लगेगा, वो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो। अच्छा, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो यूट्यूबर्स करते हैं। गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमें हमारी तरफ से आपको बताने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, और वो बताएगी अरीबा। न्यूज़ ये है कि मेरी अम्मी का वीज़ा आ गया है। हाँ, फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, अरीबा बहुत ज़्यादा खुश है। वीज़ा आना तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, खुशी सबसे ज़्यादा इस वजह से है कि 2 बार रिफ्यूज़ हो गया था अम्मी का वीज़ा। हाँ, बहुत वेट करा है अरीबा ने और बहुत जतन किए हैं और इमिग्रेशन को बदवाएं भी दी हैं और अभी वीज़ा लगने के बाद बहुत जो है ना इमिग्रेशन को थैंक्स भी बोला है। तो ये मैं आपको आगे जाके वजह बताऊंगा कि क्या ऐसा किया है तो हमें तीसरी दफ़ा में वीज़ा मिल गया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है 2 बार, सही है। उस टाइम हमारे पास भी एक प्रॉपर एक सही वीज़ा नहीं था, मतलब हमारे वीज़े की कंडीशन भी समझ लें कि बस बहुत पतली थी। तो इसलिए इस बिना पे उनका रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई कि आप जिनके पास जा रहे हैं उनको अपना ही नहीं पता तो आप कहाँ जाएंगे, क्यों भाई? हाँ। आप कहाँ जाएंगे? तो फिर इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ। फिर सेकंड टाइम में रिफ्यूज़ किया उनको ये बोलकर कि भाई आपने कभी, क्योंकि अरीबा की जो अम्मी है उन्होंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो प्लस अब्बू भी नहीं है, तो मेन रीज़न ये भी था कि आपके हस्बैंड नहीं है तो आप अगर गई ऑस्ट्रेलिया तो वापस नहीं आएंगी। इमिग्रेशन वालों ने बोला कि उनके पास इंसेंटिव नहीं है वापस जाने का, मतलब वो वापस क्यों जाएं, उनके हस्बैंड भी नहीं है, इंतकाल हो चुका है, 3 बहनें हम, उनकी शादी उन हो गई सबों है। की शादी हो गई है और ये भी एक रीज़न था कि आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया। हुआ। तो ये सारी वजूहात की वजह से दूसरी बार भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जबकि जब दूसरी बार रिफ्यूज़ किया और था मैं बहुत रोई थी। और ये बहुत रोई थी। एक तो ये वजह है, और दूसरी बार जब रिफ्यूज़ किया था तो उस टाइम हमारे पास एक प्रॉपर वीज़ा भी था, 489 वीज़ा, जो कि एक सही लीडिंग टू पीआर वीज़ा होता, मतलब उसके बाद आपको इवेंचुअली पीआर मिल जाती है। तो मैं बहुत होपफुल था। जब ये वाला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो मैंने बोला चल भाई अरीबा, टेंशन लेना छोड़ दे, मुझे नहीं लगता कि अम्मी का वीज़ा हो पाएगा, तो बस अल्लाह मालिक है। फिर अल्लाह के करम से हमारी पीआर अप्लाई हुई और पीआर भी हमारी टाइम पे आ गई। तो पीआर टाइम पे आ गई तो अब मैं आपको बताऊंगा वजह कि हमारी अरीबा की अम्मी का वीज़ा लगा कैसे। तो सबसे इजी और सुकून से जो काम हुआ तीसरी दफ़ा में, भाई मैं वन ऑफ द बेस्ट माइग्रेशन एजेंट को मैंने ढूंढा। पैसे लेता है अच्छे, लेकिन उस बंदे ने केस को समझा। उसने बोला ये मैं केस इंशाल्लाह वीज़ा आपको लगा दूंगा। तो भाई उसने जो है काफ़ी चीज़ें, असल में इमिग्रेशन को एक मतलब एश्योरिटी देनी थी कि ये जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया आ रही हैं तो ये वापसी चली जाएंगी, आप टेंशन ना लो। तो उसने जो है बड़े वो अपना स्टैचुटरी डेक्लेरेशन वगैरह बनवाई, वो साइन कराई, वो बाकायदा पुलिस के पास हम लेके गए, जिसमें अरीबा ने स्पॉन्सर किया था अपनी अम्मी को। माइग्रेशन एजेंट ने लिखा था, लेकिन वो अरीबा के बिहाफ पे लिखा था कि भाई मैं अरीबा शाहरुख आपको गारंटी देती हूँ कि मेरी अम्मी आएंगी और वापस चली जाएंगी, और उसमें सिग्नेचर थी इसके, पुलिस के, सब कुछ ऐसे ही को इस तरीके की उसने डॉक्यूमेंटेशन की थी, A1 डॉक्यूमेंटेशन। तो गाइस बस यही है, वीडियो को छोटी करूंगा। तो जब से पता लगा अरीबा को, अरीबा बहुत खुश है और घर को बहुत सेट करने में लगी हुई है। सेट करती है, बच्चे बिगाड़ देते हैं और मैं भी बिगाड़ देता हूँ। किचन की मैंने भरपूर सफाई कर दी है, एक एक चीज डेली सफाई हो रही है। डेली सफाई हो रही है, एक एक चीज की इसने सफाई कर दी है और और जबरदस्त। मैं कर्टन्स ले आई हूँ अम्मी के कमरे की, और बेड सेट करना है और कर्टन वगैरह कमरे के लिए आ कर्टन्स आ गया। गए। हाँ, और बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, लग रहा होगा मेरे फेस से। हाँ, अरीबा को देख के लग रहा होगा आपको। हाँ। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ टू बी ऑनेस्ट। जब मुझे शाहरुख खुश है कि शाहरुख को मजे मजे के खाने हाँ, मिलेंगे। मैं देखें, मेरी खुशी का सबसे जो मेन रीज़न है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। मैं तरसा हुआ हूँ ऑस्ट्रेलिया में। देखिए अल्लाह का करम है, सब कुछ है, लेकिन आप जॉब के बाद इतने थके हुए होते हैं कि खाने पकाने की टाइम नहीं होता और इतनी थकन होती है, बनाएगा कौन। तो ये अच्छा है कि सास आ रही हैं, तो चलो अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने उन जब हम लोग घर में आएंगे तो इंशाल्लाह बने हुए होंगे। ऐसा ही है, बने हुए होंगे, बने हुए होंगे। चले इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद तो है बने हुए होंगे। खाने बने हुए। हाँ,
बच्चे घर पे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। रेस्टोरेंट में नहीं होंगे, नहा चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे, वरना हम जब जॉब खत्म करके फिर बच्चे नहाते हैं। फिर खाना बच्चों खाते को बहुत लेट, एल्मा बहुत लेट हो जाती है स्कूल के लिए। हाँ, फिर बच्चों को अरीबा नहलाती है, फिर खिलाती है, तो यकीन करें इसे करते करते रात 10 बज जाते हैं। चाहती हूँ कि मेरी अम्मी आए और मैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया घुमाऊँ, मेलबर्न लेकर जाऊँ और खूब सारे खाने खिलाऊं। जब अपने शाहरुख आप के के अम्मी लिए अब्बू आते हैं फिर हमें बहुत मजा आता है। हम बहुत मजा घूमते आता है, हैं। बहुत बहुत घूमते हैं और बहुत मजा करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बाहर खाते हैं, फिर घूमते फिरते भी बहुत हैं। तो इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि इसकी अम्मी आए, मेरी सास आए, तो उनके साथ भी ऐसे ही प्लान करें, कहीं घूमने फिरने जाएं। मेलबर्न जाने का प्लान है अभी से ही। मेलबर्न से फिर आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं कि परीक्षे उनके साथ सेटल डाउन कैसे होती है। हाँ, परीक्षे वैसे भी जो है ना बहुत मतलबी है, भूल जाती है बहुत हाँ, वो भूल जाती है, उसको अपना मतलब होता है भाई, वो अपने मतलब से आती है। एल्मा बहुत खुश है। एल्मा को जब मैंने बताया था कि नानी आ रही है, तो एल्मा उसी दिन कह रही थी कि नानी जहाज में बैठ चुकी है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो अभी टाइम है, अभी टाइम है। अपने दोस्तों को भी बता दिया उसने कि नानी आ रही है, बहुत खुश है। गिफ्ट भी चाहिए, कपड़े चाहिए, उसने कहा था नानी को, नानी और दादी को। हाँ, तो कपड़े चाहिए, और तो मुझे ये भी कपड़े चाहिए, और बहुत सारे। और मुझसे भी पूछा गया, मेरे अब्बू ने पूछा है, मेरी अम्मी ने पूछा है, सबों ने पूछा है कि भाई आप बताएं, गैस करें शाहरुख ने क्या मंगवाया। तुम्हें क्या चाहिए। मैंने एक ही चीज बोली है भाई, मैंने बोला मैं मेरे अल्लाह का दिया सब कुछ है भाई, समझ। खाना नहीं, खाना नहीं है, बस मेरे पास मिठाई मंगवाई है, मुल्तानी हलवा। मैंने अब्बू को बोला वो मुल्तानी हलवा अगर कोई इंडिया में देख रहा तो उनको शायद समझ ना आए, लेकिन पाकिस्तान वालों को तो सबको पता लग मेवे जाएगा। का हलवा होता है, वो मेवे का हलवा होता है जो बिल्कुल स्टिकी सा होता है, बिल्कुल होता है, स्टिकी सा होता है। उसके अंदर वॉलनट्स, अखरोट बहुत ज्यादा होते हैं। मेरा फेवरेट है। हाँ, तुम्हारा भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। तो मैंने वो मंगवाया। अब्बू को बोला कि भाई अगर 50 टिन पैक करा के भेज सकते हैं तो भेज दें। अब्बू ने बोला भाई 30 इतना आएगा। किलो weight है वैसे। हाँ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो कस्टम वाले नहीं आने देंगे, वैसे इमिग्रेशन वालों को देखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी रिस्की चीज है कि वो आने दें और नहीं भी आने दें। इतना मंगवाए कि अगर नहीं आने दे तो खैर है। हाँ, अगर इतना मंगवा नहीं आने दें तो खैर है भाई। और इसलिए भी हम लोग खुश हैं। अब्बू अम्मी, मेरे सास ससुर, हाँ। फिर वो लोग आएंगे। मतलब अब ये ऐसा ही रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई जाएगा अच्छा कोई लगेगा। आएगा। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। लोग आते जाते रहेंगे। हाँ, अब्बू का प्लान है, फॉरेन अब्बू का करने का प्लान है। इसके हाँ। बाद अब्बू आएंगे, फिर अब्बू आएंगे, फिर अम्मी आएंगी, फिर मेरे अब्बू आएंगे, फिर मेरी अम्मी आएंगी। कोई मेरे मिस कर अब्बू गया, कोई मिस तो नहीं हो गया। फिर मेरे अब्बू आएंगे, फिर मेरी अम्मी आएंगी, फिर हम लोग चले जाएंगे, फिर दोबारा अपने अम्मी अब्बू को साथ अपने ले आऊंगा। अम्मी हाँ, और बोलेंगे। मेरी सास जो है वो, अच्छा उनको मैं भूल गया हूँ यार। अबे यार, उनको बोलना आप आ गई ना। हाँ एक बार आ गई है, बस अब वहीं पर रहें। समझ रहे हैं आप, सही नहीं है। कोविड के टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वैसे खतरनाक होता है। और मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ वीडियो में। हाँ, और सजा है मेरे लिए। और ये आपको तो पता ही है गाइस कि अरीबा कितनी शाय है, और माशाल्लाह भाई पता नहीं कौन सी मोटिवेशन आई है कि ये आ गई वीडियो में। मेरी दुआ ये है कि भाई जिस जिसके वीजे फंसे में अल्लाह ताला उन सबों के वीजे निकाले, क्योंकि हमें अंदाजा है गुजर चुके हैं इस चीज। गुजर चुके हैं। अरीबा तो खास करके गुजर चुकी है। वो जो खुशी होती है जब वीजा मिलता है, हम लोगों को इजाजत लेनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जो जी में आ रहा है करें, जो लिटरली जो जी में आ रहा है करें, अच्छा करें। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करें, तबाही फेर दें, नहीं, अच्छी चीजें करनी है आपने। दूसरों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। पहले अपना ख्याल रखना है, फिर दूसरों का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।